अगर हम सब तरफ से सक्षम हैं, हमारे हाथ में पैसों की कमी नहीं है, तो क्या हम उसका यूज सही तरीके से करते हैं क्या? हम जब बाहर घूमने जाते हैं या बाहर कुछ भी चीजों को खरीदते हैं तो उसका बजट हमारा कितना आता है, और जब हम परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वो कितना हाथ बढ़ाते हैं? कभी हमने बैठकर इस बात पर गौर किए हैं क्या? और जब प्रभु को देने की बात आती है और जब प्रभु के लोगों को जो आत्मा से सच्चाई से सच में विरोध का सामना करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए हैं प्रभु के लिए, इतनी कठिनाइयों का सामना उठाकर भी प्रभु के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको किसी चीजों की अगर जरूरत है तो क्या हम हाथों को बढ़ा रहे हैं? तो आइए वचनों के माध्यम से हम कुछ बातों को देखें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका हम 6 से लेकर 9 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अब हमको यहाँ ये समझना है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर को प्रिय है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 9 पद पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या लिखा? जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता वो बहुत काटेगा। यहाँ बोना देने की बात करता है, समय, प्रेम, सहायता और धन भी। परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं चाहते, बल्कि कहते हैं कि हर एक मन में ठान कर दे, अपने आप को तैयार करें कि हम इतना देंगे, ना दुख से ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होते हैं। प्रियो, इन पदों में हमें 3 बातें सिखाई गई है। पहला है, देना बीज बोने जैसा है। जब हम उदारता से देते हैं, खुशी से देते हैं, तब परमेश्वर आत्मिक और व्यवहारिक दोनों आशीषों से भर देते हैं। दूसरी बात, भावना सही होनी चाहिए, मनसा सही होना चाहिए, मजबूरी में नहीं देना है। खुशी से दिया गया दान परमेश्वर को प्रिय है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं ताकि हम हर अच्छे काम में और भी बढ़ते जाएं। 9वें पद में लिखा है, जिसने गरीबों को दिया उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। यानी हमारा दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है प्रियो, वो अनंत फल लाता है। जब हम प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु के लिए सोचेंगे, खुले दिल से उसके लिए करेंगे, तब परमेश्वर हमारी भी हर जरूरत पूरी करेंगे, हमें और देने के योग्य बनाएंगे कि हम और भी हाथ बढ़ा सके, हमको और हर्ष से भरेंगे और हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएंगे। प्रियो, जो सच में जरूरतमंद है उनके लिए भी हाथों को बढ़ाना है। जब हम खुशी से देते हैं, परमेश्वर हमें भरपूर आशीष देते हैं ताकि हम हर अच्छे काम में आगे बढ़ते जाएं।